तो ये थे तमाम बड़े फैसले। अब जरा मेरठ की बात कर लेते हैं। 10 मई 1857 की क्रांति के वीरों को नमन करने मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुर्जर चौक जाकर 1857 विद्रोह के नायक धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। हेलीकॉप्टर से सीएम योगी पुलिस लाइन पहुंचे, शहर में करीब 4 घंटे रुके और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी का पहली बार मेरठ का दौरा था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी मेरठ आए थे और उन्होंने यहां स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में शहीदों को नमन किया था। इस बार सीएम योगी ने भी इस संग्रहालय का दौरा किया। सीएम योगी ने विक्टोरिया पार्क मैदान जाकर शहीदों को नमन किया। सीएम योगी ने क्रांति साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने रैपिड रेल परियोजना और ITMS का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम योगी मेरठ जिले की विकास योजनाओं के लिए 67 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी नजर आए। मैं सबसे पहले क्रांति दिवस के अवसर पर बाबा ओघड़नाथ की इस पावन धरा को, जिसने 1870 प्रथम स्वातंत्र समर में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था, बाबा ओघड़नाथ की इस पावन धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की आजादी के लिए, ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ने के लिए अपना बलिदान दिया, भारत माता के ऐसे सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब आभारी हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर के पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की ओर अग्रसर है। और यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में इस क्रांति की धरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। याद करिए, आज से 75 वर्ष पूर्व देश जब आजाद हुआ था, उस आजादी के 90 वर्ष पहले बैरकपुर में जो क्रांति की लौ प्रज्वलित हुई थी, मेरठ ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। शहीद मंगल पांडे ने जो लो वहां प्रज्वलित की थी, वह लो जलते हुए देश के अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं मंगल पांडे उसको नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं शहीद बंधु सिंह उन्हें नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसे नेतृत्व दे रही थी, कहीं पर नाना साहब और कहीं त्यात्ता टोपे उसे नेतृत्व दे रहे थे, और कहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक चढ़ती है। और यह पहली देश के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है जिसमें पूरा देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके भारत की स्वाधीनता के लिए एकजुट होकर के एक रोटी और कमल को चिन्ह मान करके, आदर्श मान करके इस लड़ाई को लड़ रहा था।